11/6/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं। बाबा ने कहा, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं। ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा बोझ समस्या नहीं डालते। बाप कोई बोझ डालने नहीं आए, आपदा डालने नहीं आए। कहते हैं, सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। सिर्फ क्या करना है? सवेरे सवेरे उठ करके चाहे एक घड़ी याद करो, चाहे आधी घड़ी याद करो, लेकिन पढ़ाई जरूर पढ़ो। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए। नर चाहत कुछ और, होते कुछ और। नर चाहेंगे वो थोड़ी नहीं हो जाएगा। नर चाहे वो हो जाए तो फिर भगवान की शक्ति क्या रही? तो बाबा ने कहा, बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो बाप की तो ड्रामा में कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। नर चाहे वो हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो सचखंड में चलने के लिए ज़रूर सच्चा बनना पड़े। बाबा ने कहा, सचखंड में चलने के लिए ज़रूर सच्चा बनना पड़े। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया, उसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। देखो ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। तो देखो कैसी मनहूस घड़ी आ गई। तो आज के इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। बच्चे भी कहते ओम शांति। आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। तो जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहाँ बाप भी रहते हैं। वह है हमारा शांति धाम का घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी जीव आत्मा बनने बगैर जीव आत्माओं को समझा न सके। मुझे भी शरीर चाहिए ना, मुझे भी ज़रूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं, रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण बड़। पहले सूद बड़ में थे, उनके आगे वैश्य बड़, क्षत्रिय बड़। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों की है चोटी। भगवान धरती पर आकर के इतना ऊंचा बनाते हैं तो फिर ब्राह्मणों ने चोटी रखाना शुरू कर दिया। भगवान ने ऊंचा कर्म करना सिखलाया तो उन्होंने ऊंची चोटी रखाना शुरू कर दिया और चोटी में गांठ लगाना शुरू कर दिया। बाबा ने आकर के
विकर्मों पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की, गांठ बंधवाई, तो उन्होंने चोटी में गांठ बांधना शुरू कर दिया। आगे ब्राह्मण गऊ के खुर जितनी चोटी रखते थे, ऐसी गुड़मुड़ करते रहते थे और गऊ के खुर जैसी चोटी हो जाती थी। तुम बाजोली खेलते हो, तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो, कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी, बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक स्वयं का दर्शन करते हैं। परंतु ये अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है, क्योंकि वे संपूर्ण है, उन्हों को ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। बाबा ने कहा इस नॉलेज को धारण करने से तुम क्या बन जाते हो? चक्रवर्ती राजा। अभी सन्मुख बैठे हो, अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा ने, भगवान ने आकर के ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। जो संपूर्ण विकर्मों पर विजय प्राप्त कर लेता वही इस यज्ञ को संभाल सकता है, बाकी और कोई इस यज्ञ को संभाल नहीं सकते। रुद्र से बाबा ने यज्ञ रचाए तो जरूर ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है, जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचाए। इसको कहा जाता अश्वमेध, अर्थात स्वराज्य स्थापन कर। कहाँ? भारत में सतयुगी स्वराज्य रचते ये शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम है। बाबा ने कहा एक के बहुत सारे नाम हैं। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनते उन्हीं द्वारा यज्ञ रचा जाता है। स्थूल यज्ञ भी पहले ब्राह्मणों के द्वारा रचे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे गिरावट आ गई और कमाने का धंधा बन गया, तो फिर हर कोई शास्त्री बन गया और यज्ञ करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है, उसको कहते ये शिव भोलानाथ भंडारी और भर दे झोली खाली। लेकिन ये पता नहीं भक्तों को वो किस चीज़ से झोली भरता है। अब तुम सन्मुख बैठे हो, बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। ये है बड़ी मम्मा, फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है, वह सबसे तीखी जाती है। इनका पाठ है मुख्य, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन की देवी। कहते ना इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। 12 मास के बाद दीपावली आएगी तो उसमें लक्ष्मी का आह्वान जरूर करेंगे। बाबा ने कहा जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बच्चे जानते जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। जगत अम्बा का नाम है सरस्वती। एक ही नाम है बस। मम्मा है तो बच्चे भी हैं, मम्मा है तो उनके बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो, तुम शिव बाबा के द्वारा ये सारी नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी है मैं पतित शरीर में आता हूँ,
शास्त्रों में भी ये कोई बातें नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे। जब हम ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र थे तो क्या थे? कांटे थे। अभी ब्राह्मण फूल बने हैं। अभी हम क्या बने? ब्राह्मण बने और फूल बने हैं। ब्राह्मणों को फूल बनाते कौन? बाप। और कोई तो कांटों से फूल बना नहीं सकता। भगवान ही आकर के कांटों के जंगलों को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वह है बागवान। तुम नंबरवार माली हो। बाबा ने कहा जो अच्छे अच्छे, तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली है वह औरों को भी आप समान बनाते हैं। बाबा ने कहा सैम्पलिंग लगाते रहते हैं। नंबरवार है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि तो सब मनुष्य एक दूसरे को सुनाते हैं। ये रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं। ये है ही झूठी दुनिया। इसलिए कहते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। सब झूठ ही झूठ है। असल में पहले झूठ जवाहरात थे नहीं। सब जितने भी जेवरात पहनती थी बहनें, माता बहनें, सब सच थे। लेकिन अब सब झूठे हो गए। अभी तो झूठे कितने हो गए, कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये झूठे हैं या ये सच हैं। सच्चे रखने नहीं देते। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। ये है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, तो घर भी है। बाबा कहते पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, तो ये तुम्हारा घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख बैठे हैं। दोनों के सन्मुख हम बैठे। बाप और दादा वो कहलाए जिनमें प्यार अपार कि वो तेरा क्या लागे। जब तक ब्राह्मण ना बने तो वर्षा कैसे मिल सके। यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। झूठे ब्राह्मण यज्ञ को संभाल नहीं सकते। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। भगवान जब धरती पर आता है तो पवित्रता का व्रत रखवाता। जो पवित्रता का व्रत पालन करते वही यज्ञ को संभाल सकते हैं। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में है, तो नतीजा क्या होगा? चिर जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चों मेरी दाढ़ी की लाज रखना, इतने ऊंचे बाप की बेइज्जती नहीं कराना। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। बाप कहते धंधा दोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर जिम्मेवार उन पर हो जाती है। शिव बाबा कहते तुम कुछ भी करो लेकिन बाप की श्रीमत पर चलो। तुम अगर श्रीमत पर चलोगे तो जिम्मेवारी बाप की हो जाती है। फिर कोई भी कर्म के जिम्मेवार आप नहीं हो। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरी मत लेने के लिए, वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचे ते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते भी है हम तो सूरवंशी राजा बनेंगे। किसी से कहो क्या बनोगे, कोई कहेगा नहीं हम चंद्रवंशी बनेंगे। क्या कहेंगे? हम तो सूरवंशी राजा बनेंगे। ये है ही राजस्व, प्रजा स्व नहीं। बाबा ने कहा तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है।
जैसे ये मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते तो तुम तो बच्चों को भी बनना है। फॉलो फादर मदर करना है ना। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रचयिता। स्वर्ग में रचने रहने वाले हैं देवी देवताएं। बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है। संपूर्ण पवित्र बनने के बाद ये शरीर आप ही छूट। जब सब्जी पक जाती है तो अपने आप ही तेल को छोड़ना शुरू करती है, और जब तक पकती नहीं तब तक तेल में लगी रहती है। आत्मा भी जब संपूर्ण बन जाती है अपने आप ही पुराना चोला छोड़ देती है, तो फिर शरीर नहीं रहता। इसलिए ही भंबोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। ये बेहद की बात है, ये है बेहद की बात है। ये बेहद का आइलैंड है, वह है हद के। जितनी भाषा उतने नाम रख दिए हैं। अनेक टापू हैं, परंतु ये सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। दिखाते ना, लंका में लंका थी और चारों तरफ क्या था, पानी पानी था, और लंका किस पे, टापू पे बसी थी। तो सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुनाना कि क्या हालत हो गई है। वहाँ एक दो को मारते नहीं है। सतयुग त्रेता में एक दो को कोई मारते नहीं है। वहाँ तो राम राजा राम प्रजा, कहते दुख की बात ही नहीं। किसको दुख देना भी महापाप है। वहाँ फिर ये रावण हनुमान आदि कहाँ से आए। तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात गॉड फादर कहते हो, तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। फिर तो फादरहुड हो जाता है। सब फादर ही फादर तो हो ना सके। अब तुम बच्चों को ये समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आधा कल्प तो तुम झूठी कमाई में व्यस्त रहे, अब सचखंड में चलने के लिए सच्ची कमाई करनी है। बाबा ने कहा वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए, वह भी शास्त्र पढ़ते और दूसरों को सुनाते तो किस लिए, कमाई के लिए। फ्री में तो सुनाने आते नहीं। शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, वह है ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। वह सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देश सहित ये सब विनाश होना है। तुम सब देखते हो कि कैसे लड़ाई लगती है। तुम सब देखते हो कि देखते ही देखते कैसे दो देशों में लड़ाई लगती, फिर सभी देश अपने आप में लड़ने लग जाते हैं। वह समझते सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और होता है कछु और। इंसान चाहता है इस साल बहुत ज़्यादा अनाज उगाएंगे, अनाज सस्ता हो जाएगा, लेकिन इंसान के करने से कुछ हो नहीं सकता। उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का प्लान क्या है सो अब तुम जानते हो। बाप आए ही है झूठ खंड को सचखंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते, तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली होगा। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए। बाबा कह रहे तुम बच्चों को याद क्यों भूलनी चाहिए। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते उनको तुम भूल जाते हो। बाबा ने कहा ये नई बात, इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाबा ने कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश होता नहीं। ना आत्मा को कोई जला सकता है, ना जल गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहते देई अभिमानी बनो, क्योंकि वापस घर जाना है।
चलना है अगर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। देह का भान छोड़ो। शिव बाबा कहते बच्चों तुम देह का भान छोड़ो। मैं पुत्रवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, इसी भान में तो अभी तक रहते आए, लेकिन अब सोचो मैं एक आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। बाबा कहते ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना, कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है। तुम्हारा भी ये देह रूपी कपड़ा सड़ गया है। तुमको भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। अभी तक कहाँ बैठे थे तुम? काम चिता पर। बहुत है जो विकारों बिगर रह नहीं सकते। बहुत है जो विकारों में जाए बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते द्वापुर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही मान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। यह शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनो। बाबा ने आकर के एक ही महामंत्र दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सतयुग त्रेता में ये विकार होते नहीं। इसलिए जहाँ पवित्रता होती है वही सुख शांति होती है। सतयुग त्रेता में संपूर्ण पवित्रता के कारण संपूर्ण सुख शांति होती है। कलयुग में संपूर्ण अपवित्रता के कारण ही तो दुख अशांति है। वहाँ भी ये हो तो बाकी उनको स्वर्ग इनको नरक क्यों कहा जाए? बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। यहाँ तो लक्ष्य है, हम अभी भविष्य से देवता बन रहे हैं। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूलो। जो कुछ आज तक पढ़ा उसको भूल जाओ, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर है उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। ये छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था। अभी भारत नरक है। पहले आदि सनातन एक ही देवी देवता धर्म था, अब नहीं है। अब तो एक घर में भी एक नहीं है। फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर यहाँ नॉलेज गुम हो जाएगी। ये नॉलेज पतितों को ही मिलती है। पावन होने के लिए फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। 5000 वर्ष की ये फिल्म है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से तुमसे मिलने के लिए आए हैं, राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा हैं, संतान तुम्हारी। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ। उसके गुरु ने ये मंत्र दे दिया कि मैं लौट करके आऊँ तब तक ये अभ्यास करना कि मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ। तो वो यही अभ्यास करने लगा और गुरुजी ने बाहर से आवाज़ लगाई फलाने इधर आओ, लेकिन वो तो कौन सा अभ्यास कर रहा था मैं भैंस हूँ। तो उसने कहा कि मैं कैसे आऊँ, गेट तो छोटा है और मैं तो भैंस बड़ी हूँ। तो यह वह निश्चय बैठ गया, कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूँ। ये बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे, ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ, ये कहने से बन जाएंगे। बनाने वाला जरूर चाहिए। ये है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट्स तो ऐसे कह न सके कि हमको फुर्सत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट होगा वो कभी पढ़ाई के लिए बहानाबाजी नहीं करेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि आज हमको पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है।
पढ़ने की, फिर तो जाकर घर बैठो। पढ़ाई बिगर वर्षा मिल ना सके, गॉड फादरली स्टूडेंट फिर कहते फुर्सत नहीं। बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं, तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो। तो बाप कहेंगे तुम तो एकदम महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनः याद, आधी में से आधी मुझे याद करो। तुमको फुर्सत नहीं है, अच्छा सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। कोई आपदा सिर पर नहीं डालते हैं, सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना तो कल्याण करो। औरों का कल्याण नहीं कर सकते तो कम से कम अपना तो कल्याण करो। रहमदिल बन जितना औरों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है, कर लो कमाई 21 जन्मों की। आया है बाबा कराने, 5 छोटे सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है स्वर्ग की बादशाही। बाबा के पास है खजाना, जिसके पास बहुत धन है वह कहते फुर्सत नहीं है। साहूकारों को वहाँ गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती शरीर का अभिमान छोड़ देना है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती शरीर का अभिमान छोड़ देना है। नंबर 2, रहमदिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते सुदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। स्पष्टीकरण, होली हंस उसे कहा जाता है जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। वो हंस क्या करता है, पानी को अलग कर देता और दूध को पी लेता है। तो बाबा ने कहा तुम कौन हो, होली हंस। तो क्या करना है, निगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करें। देखते हुए सुनते हुए ना देखे ना सुने। निगेटिव अर्थात व्यर्थ बात है। व्यर्थ कर्म ना सुने ना करें और ना बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दें। इसके लिए हर आत्मा के प्रति सुभावना चाहिए। सुभावना ही देना सबको सिखा रहे तुम। सुभावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती हैं। इसलिए कोई कैसा भी हो आप शुभ भावना दो, भले ही वो गाली देने वाला हो चाहे सामना करने वाला हो। भावना का शुभ भावना पत्थर को भी पारस कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बताया कि सुदर्शन चक्र को घुमाओ और अपने 84 जन्मों को याद करो, तो हम अपने आप को देखेंगे। सबसे पहले अपने अनादि स्वरूप में पहुंच जाएंगे। देखेंगे परम धाम में मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, शिव बाबा के सामने हूँ, संपूर्ण अवस्था में हूँ,
दे और दे के बंधनों से मुक्त हूँ। चमकती हुई मणि के समान हूँ। मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर दुनिया से ये पाठ बजाना शुरू किया। जब ये धरती स्वर्ग कहलाती थी, मुझे आत्मा ने परम धाम से आकर के बहुत सुंदर देवताई ड्रेस को धारण किया। प्रत्येक आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। चारों तरफ देवताएं विचरण कर रहे। सोने के सिंहासन पर लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान है। मेरा पाठ इतनी सुंदर दुनिया से शुरू हुआ। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा ने देवताई ड्रेस धारण की। धीरे धीरे मैं आत्मा पाठ बजाती बजाती कलयुग में आ जाती हूँ। कलाहीन हो जाने के बाद अपने पिता परमात्मा को और अपने घर को भूल जाती हूँ। प्यारे पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आकर के मुझे फिर से स्मृति दिलाई है, याद दिलाया। अब मैं आत्मा की स्मृति में आ गई हूँ और मुझे याद आया मेरा घर परम धाम है। प्यारे पिता परमात्मा से घर का सत्य परिचय प्राप्त करके मैं आत्मा चली जा रही हूँ। फिर से शक्तियों को प्राप्त करने के लिए चमकती हुई मणि के रूप में उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ परम धाम में, शिव बाबा के सामने। शिव बाबा मुझे शक्तियों से संपन्न करके फिर से देवता बनाने की शक्ति दे रहे हैं। धीरे धीरे मुझ आत्मा की सारी कमी कमजोरी समाप्त होती जा रही है और मेरे अंदर संपूर्ण देवताई गुण आ रहे हैं। मैं आत्मा से बाबा की शक्तियों से धीरे धीरे 16 कलाओं से संपन्न बन रही हूँ। मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्ति आती जा रही है। मैं अपने आप को संपन्न और संपूर्ण अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे अनुभव हो रहा है अपने संपूर्ण स्वरूप का, जिस स्वरूप की सारी दुनिया पूजा कर रही है। मैं अपने आप को उसी स्वरूप में देख रही हूँ। उन्हीं शक्तियों के द्वारा सजी हुई हूँ। ओम शांति, ओम शांति।